तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आज का क्लास को करते हैं। आज का क्लास बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 12th हिंदी स्व VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो ये चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और मेरे भाई आप सब बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। तो चलिएगा आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का क्लास बच्चों के लिए रामबाण क्लास रहने वाला है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भाट क्या बतलाना चाहते थे मेरे प्यारे साथियों? तो सही बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी लगाने का प्रयास करें। क्या बातचीत का सही लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप सब बच्चे फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए भाट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तो रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। यही सब प्रश्न एग्जाम में आने का संभावना। चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लगा देंगे। बाल कृष्ण भाट का निवास स्थान कहाँ है? तो चलिएगा सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर लगा देंगे। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला भी है मेरे भाई। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो चलिएगा सभी बच्चे इस प्रश्न को याद करके रख लेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आप सब बच्चे आंसर लगा देंगे। बाल कृष्ण भाट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चा भाट क्या लगा देंगे? हिंदी प्रदीप का संपादन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी सुंदर रहने वाला है। क्या लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग 100 गुना ज्यादा जहर होता है? मेरे भाई थानू ने बताया, पंडित रघुदार, नंदलाल किशोर, राम किशोर। तो चलेगा राइट आंसर लगा देंगे। थानू ने बताया है मेरे भाई कि त्रिच में काले नाग 100 गुना ज्यादा जहर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा देंगे। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? कौवा को, तोता को, नीलकंठ को, कबूतर को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नीलकंठ मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। लेखक को किसने 300 का नोट दिए हैं मेरे प्यारे साथियों? चलिए क्या किसने दिया? डॉक्टर पंत ने दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगा देंगे। लेखक को क्या दुस्वप्न के सबसे वह खतरनाक पात्र कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लिखिए। हाथी और त्रिज मेरे भाई। क्या हाथी और त्रिज? देखिए हाथी बहुत क्या बड़ा जानवर है, उसके बाद त्रिज क्या एक विस्फापक लिजार्ड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। यही तो खतरनाक पात्र है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो सही बच्चे का यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई। क्या चिखने और क्या बोलने और चिखने की सपनों में आदत है? किसने बतलाया? ये बतलाया लेखक के माँ ने बतलाया मेरे भाइयों। याद रख लेंगे किसने बतलाया? लेखक के माँ ने। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चे फटाफट से आंसर लगा देंगे। बलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है मेरे भाई? तो चलिएगा फटाफट से इसका राइट आंसर लगा देंगे। क्या रचनात्मक कर्म के बिना मानवता अधूरी है? तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगा देंगे मेरे भाई। देखिए मलिया छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? तो चलिएगा मधुमेह से, कैंसर से, क्षय रोग से, हैजा से। क्या मलिया जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? तो क्षय रोग से ग्रसित है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। और जहाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगा देंगे। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो मेरे भाई तो चलिएगा फटाफट से इसका राइट आंसर लगा देंगे। 7 से 8 साल है। कितना है? 7 से 8 साल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे। तो चलिए सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे। बलभद्र मिश्रा नहीं हो गया, यस शर्मा जी, वर्मा जी ने। क्या बलभद्र ठाकुर मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 का आंसर फटाफट से बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलियज की आलोचना है मेरे भाई? क्या तो चलिएगा
फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। यही सब एग्जाम में आने का संभावना रहता है मेरे भाई। क्या लगा देंगे? साक्षात्कार के कविता का साक्षात्कार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिए नंबर 15 का राइट आंसर आप सब बच्चे फटाफट से लगाने का प्रयास करेंगे। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक करते थे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? चलिएगा सारिका, सारिता, अस्मरिका, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या लगा देंगे? सारिका। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे मेरे भाई, क्या ऑप्शन नंबर ए में याद रखेंगे सारिका मेरे भाई। क्या ऑप्शन को भी चेंज कर देते हैं। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगा देंगे। मुन्नी डाकघर के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, अन्य कार्य के लिए। क्या देखिएगा डाकघर के पीछे मेरे भाई राशन मिलता है? नहीं मिलता। पेंशन डाकघर के पीछे नहीं मिलता। अन्य कार्य नहीं। क्या डाकघर में चिट्ठी मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फटाफट से आप सब बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर डाकघर के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है बिस्नी। तो माँ नहीं जाती है, कुंती भी नहीं जाती है। क्यों कौन जाती है? मुन्नी जाती है मेरे प्यारे बच्चा पाटीजा डाकघर के पे चिट्ठी के लिए। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट से आंसर लगा देंगे। मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगती है मेरे भाई? क्या वह दूध की जगह क्या मांगती है? आप सब बच्चे याद रखेंगे पानी मांगते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये सब लाजवाब प्रश्न आप सब बच्चों के लिए। तो चलिए अब देखिए ईसाई हसाई लड़कियों विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? तो मेरे प्यारे बच्चा पढ़ चलेगा सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। क्या ईसाई लड़की क्या मांगती है? तो चलिए अगर ऐसे बच्चे राइट आंसर लगा दें क्या हो जाएगा? चावल। क्या चावल और दाल मांगते हैं मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यही सब क्वेश्चन में होने का संभावना है मेरे भाई। तो चलिए हम देखिए माथुर जी किस राज्य के शिक्षक सचिव नियुक्त हुए थे? तो चलिएगा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के। तो राइट आंसर लगा देंगे उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 21 का राइट आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। क्या 12वीं सदी के लगभग 300 वंश तक किस वंश का शासन चला था मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? क्या कर्नाटक वंश का शासन चला था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा बच्चे यहाँ पर देखिए 22 का आंसर आप सब बच्चे फटाफट से लगाने का प्रयास करेंगे। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तारित किया है? तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप सब 22 का राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज का खेती का विस्तारित किया है? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी नील की खेती को ये विस्तारित किए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिला लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यही सब एग्जाम में आने का संभावना है मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ पे देखिए क्या राजा हरि सिंह देव को गयासिन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी तो ये कब करना पड़ा था? ये 1325 में करना पड़ा। कब? 1325 मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रख लेंगे। और आप सब बच्चे जरूर एकदम से चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही रख लेना है ताकि आप सभी को एग्जाम तक पूरा धांसू क्लास मिलता रहेगा। चलिएगा हम देखिए डांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया है? तो चलिएगा मेरे भाई कब लाया गया है? तो चलिएगा सी बच्चे फटाफट से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दें। क्या लाया गया है? 18वीं सदी के अंत में लाए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लगा देंगे। लेखक को कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 4 वर्ष बाद ये मालती से मिलने आए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को जरूर भी लाइक कर देंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? 26 का आंसर लगा देंगे। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करा के आए थे? पथरी का, कैंसर का? तो गैंग्रीन का ऑपरेशन करा के आए थे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 27 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। मालती के पति का नाम क्या है मेरे प्यारे साथी? क्या मालती के पति का नाम क्या है? तो महेश्वर याद रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रख लेंगे। और आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में भी आंसर लगाने का प्रयास करेंगे तभी क्वेश्चन याद रहेगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर लगा देंगे। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञा को कौन सा पुरस्कार मिला था मेरे भाई? तो चलिएगा फटाफट से पूछेगा यहाँ पे राइट आंसर क्या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप सब बच्चे एक बार जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 29 का आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे।
ये क्लास बहुत धांसू रहने वाला है। क्या धांसू क्लास है मेरे भाई। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। मगहर है, कटरा है, तिलघटिया है। तो राइट आंसर लगा देंगे माझे है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर फटाफट से लगाने का प्रयास करेंगे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई है मेरे प्यारे बच्चा बेटे। लहना सिंह का मृत्यु किसकी गोद में हुआ है। वजीरा सिंह के गोद में। किसके गोद में हुआ है। वजीरा सिंह के गोद में। तो ऑप्शन नंबर बी याद रख लेंगे। और आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर भी लगाने का प्रयास करेंगे और आप सब बच्चे एक बार फटाक से क्लास को लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पे देखिए भगत सिंह कांग्रेस क्या सॉरी भगत सिंह कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका तो राइट आंसर होना चाहिए ये कब हुआ था। ये 1921 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रख लेंगे आप सब बच्चे। और आप सब बच्चे जरूर से जरूर एकदम से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पे 32 का आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे। देखिए 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए हैं। तो राइट आंसर लगा देंगे मेरे भाई ये गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 33 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे जो कि आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न रहने वाला है। अब देखिए चौरी चौरा कांड कब हुआ है मेरे प्यारे बच्चा। चलिएगा फटाफट से राइट आंसर है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ ये 1922 में। कब हुए 1922 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए 34 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है मेरे प्यारे बच्चा बड़ी। बम का दर्शन है, युवा है, उसके बाद विद्यार्थी और राजनीति, परिवेश नहीं है। पूछा क्या पूछा नहीं पूछा है। तो परिवेश मेरे प्यारे बच्चों ये परिवेश नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सब बच्चे सी याद रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 35 का आंसर आप सब लगा देंगे। देखिए भगत सिंह क्या भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकले जाने वाला किस पत्रिका से जुड़े थे। क्या प्रताप से जुड़े थे, दिनमान से जुड़े थे, संघर्ष से जुड़े थे। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर लगा देंगे ये प्रताप से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पे देखिए 36 का आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में भी लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए नामवर सिंह इनको कविता के नए प्रतिमा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1971 में मिला। कब मिला 1971। तो ऑप्शन नंबर बी याद रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 37 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पढ़। क्या देखिए तन गई रीड किसकी कविता। मुक्तिबोध का क्या त्रिलोचन का है, नागार्जुन का, निराला का है। तो राइट आंसर निराला याद रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 38 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। नामवर सिंह ने 1970 में किस विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। तो ये क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का था। क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। तिनकर की है, नामवर सिंह उदय प्रकाश की, बलकृष्ण भट्ट की है। दूसरी परंपरा की खोज मेरे प्यारे बच्चा पढ़। चलेगा सी बच्चे राइट आंसर लगा क्या हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, सॉरी ये नहीं होगा दिनकर जी लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। नामवर सिंह की कौन प्रलय छाया की कवि है मेरे प्यारे बच्चा। निराला। क्या प्रलय छाया की कवि कौन है, निराला है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए 41 के आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। यही सब एग्जाम में मेरे भाई पूछे जाते हैं। क्या जान जाते हैं पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न। तो चलिए आप देखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि जन्म कहाँ हुआ था। कानपुर उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, क्या बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 42 का आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। हेड मास्टर गलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा है। ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, पिता को, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 43 का आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता है। हेड मास्टर कहते हैं, मित्र कहते हैं, पिताजी, माँ। तो चलिएगा फटाफट से यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा दीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता है मेरे प्यारे बच्चों। ये पिताजी कहते हैं। कौन कहते हैं, पिताजी। आप सब बच्चे याद रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 44 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे।
क्या लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया मेरे भाई? भाई ने, पिता ने, माँ ने, भाभी ने। तो ये पिताजी ने देख लिए तो इसको झाड़ू लगाते हुए मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 45 का आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे और क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। चलिए, जब लोधक बच्चा था शादी व्यवहार के मामलों पर उनके परिवारों को खाने के लिए क्या मिलता था मेरे भाई? स्वादिष्ट भोजन, साधारण भोजन, मिठाई, जूठन। तो राइट आंसर लगा देंगे, जूठन मिलते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 46 का आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे मेरे भाई? क्या मंटीवा टैकेज के पास उतरे थे? तो याद रख लेंगे सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 47 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? बंदूक था, तलवार था, आवाज था, खासना था? क्या था? आवाज था मेरे भाई, याद रख लेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 48 का आंसर लगा देंगे। लेखक के पिताजी शहर किस लिए गए थे? तो अदालत में पेशी के लिए गए थे। क्या चीज के लिए गए थे? अदालत में पेशी के लिए। ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चे याद रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 49 का आंसर लगा देंगे। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? चलिएगा वारिस है, दरियाई घोड़ा, पिलिसुरी वाली, मोगोसिर। क्या? तो वारिस लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ये नहीं, क्या वारिस नहीं होगा मेरे भाई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 50 का आंसर लगा देंगे। ये लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की स्थिति थी? क्या लेखक के पिताजी को मेरे भाई, क्या यहाँ पे क्षय रोग नहीं लगे? लेखक के पिता को पूछा है। किसको पूछा है? लेखक के पिता को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? यहाँ पे देखिएगा डायलिसिस का मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी याद रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 51 का आंसर आप सब बच्चे फटाफट से लगा देंगे। क्या बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 52 का आंसर आप सब लगा देंगे। ये संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप सब बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप सब बच्चे क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा देखिए जय कृष्ण मूर्ति के इनमें से कौन सी रचना है? रोज है, संपूर्ण क्रांति है, बातचीत है, शिक्षा है? तो राइट आंसर लगा देंगे शिक्षा मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 54 का आंसर लगा देंगे। लॉर्ड वेटर किनके विषय के रूप में देखे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चा? जय कृष्ण मूर्ति को विषय के रूप में देखे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 55 का आंसर लगा देंगे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे मेरे प्यारे बच्चा? पढ़िए अमृतसर के रहने वाले थे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 56 का आंसर लगा देंगे। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिएगा फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में नच गया। राम धारी सिंह दिनकर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 का आंसर लगा देंगे। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? यही सब क्वेश्चन में होने क्या एग्जाम में आने का संभावना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा 23 नंबर 1908 याद रख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58 के आंसर लगा देंगे। दिनकर जी किस युग के कवि है मेरे भाई? तो क्या लगा देंगे? दिनकर जी है ना, है क्या? दिनकर जी है तो क्षय उत्तर युग आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 59 का आंसर आप सब बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों? शुद्ध कविता की खोज चलिएगा फटाफट से इसका राइट आंसर लगा देंगे। क्या शुद्ध कविता की खोज आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे भाई लाजवाब प्रश्न लेकर आए हैं। चलिएगा यहाँ पर 60 का फटाफट से आंसर लगा देंगे। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? चलिएगा इसका राइट आंसर जाएगा 1915 आ जाएगा। वह जाएगा 1915। तो ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए 61 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। देखिए संपूर्ण क्रांति, क्या संपूर्ण क्रांति किसका देन है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। क्या जयप्रकाश ने? क्या संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 62 का राइट आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। और आप सब बच्चे से एक हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सब बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिएगा देखिए संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका? क्या संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिए हैं वो कौन दिए? ये जयप्रकाश नारायण जी दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फिर 63 का आंसर लगा देंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? क्या जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? राघोपुर। चलिए से क्या सिताब दियार लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपसे बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करके रख लेंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनी। चलिएगा यहाँ देखिएगा संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 1974 में कब हुए थे मेरे भाई संपूर्ण क्रांति का शुरुआत? तो 1974। तो ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बातचीत किस विद्या की रचना है? ये निबंध आ जाएगा मेरे भाई। क्या है? ये निबंध आ जाएगा और ललित निबंध होगा। तो चलिएगा यहाँ पे देखिए 66 का आंसर लगा देंगे। देखिए रॉबिन्सन क्रुसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक भी करके रख लेंगे। चलिएगा हम 67 के आंसर लगा देंगे कमेंट। उसके बाद बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है मेरे भाई? तो चलिएगा फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर लगा दिया। बातचीत के क्या बाल कृष्ण भट्ट जी। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पे देखिए 69 का आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये बाल कृष्ण भट्ट ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में गए। रामचंद्र शुक्ल गए। रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चा, पढ़िए माफ कीजिएगा इसके लिए। चलिएगा और भी आप सबको बढ़िया साथ हो जाएगा। चलिएगा हम 17 के आंसर फटाफट से लगा देंगे कमेंट बॉक्स। क्या अर्धनारीश्वर पाठ में क्या अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। यही सब एग्जाम में आने का संभावना है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 71 का आंसर लगा देंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जुठान त्रिच नहीं होगा अर्धनारीश्वर। तो याद रख लेंगे अर्धनारीश्वर। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिए 72 का आंसर लगा देंगे। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, दिनकर जी का जन्म ये बेगूसराय में हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सब साथियों के लिए। किसके लिए? तो साथियों के लिए। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 73 का आंसर लगा देंगे। क्या अर्धनारीश्वर में किस गुण का वर्णन किया गया मेरे प्यारे बच्चा? बट क्या नारी का, पुरुष का, क्या नारी और पुरुष दोनों का मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी नहीं होगा। तो चलिएगा जो ही बच्चे ए और बी लगा रहे हैं एकदम गलत लगा रहे हैं। चलिएगा 74 का आंसर लगा देंगे। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? क्या एक लेख और एक पत्र? तो ये आ जाएगा अपना भगत सिंह आ जाएगा। एक लेख और एक पत्र तो भगत सिंह। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 75 का आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह चचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आज रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 76 के आंसर लगा देंगे। अब देखिएगा भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? क्या हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके रख लेंगे और आप सब बच्चे एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। चलिएगा हम 77 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए हैं? ये 12 वर्ष के उम्र में ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे मेरे प्यारे बच्चों। आजकल तो 30 वर्ष के उम्र में भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। तो चलिएगा ये देखिए कितना महान पुरुष थे। ये 12 वर्ष के ही उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। चलिएगा हम 78 का राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह कांग्रेस महात्मा गांधी मोहन का वो 1921 में याद हुआ, सॉरी मोबांग हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? ये निबंध के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए याद रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए 79 का। तो हम 78 का आंसर लगा देंगे। जगदीश चंद्र माथुर बोलते क्या थे? ये नाटककार थे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या 81 का आंसर लगा देंगे। ओ सदा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृत पर लिखी गई मेरे प्यारे बच्चा? पढ़ी ये चंपारण पर लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। चलिएगा यहाँ पर देखिए 82 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे जो कि रामबाण प्रश्न रहने वाला है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? वहाँ जंगलों कटाई की जाती है मेरे भाई। क्या जंगल जहाँ पे कट जाएगा वहां पर जंगलों कटना चाहिए। जहाँ पर जंगल का कटना वहां पर अधिकता बाढ़ आएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए 83 का आंसर लगा देंगे।
माथुर जी के किस राज्य के शिक्षक सचिव नियुक्त हुए थे? मेरे प्यारे बच्चा पढ़िए, उत्तर प्रदेश के शिक्षक सचिव नियुक्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो हम देखिए 84 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। पुंडलिक जी कौन थे? मेरे प्यारे बच्चा पढ़िए, एक शिक्षक थे। क्या थे? एक शिक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 85 का आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? क्यों दीपक लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पढ़िए, जगदीश चंद्र माथुर का है। कोरनार के चलिएगा, कोरनार याद रख लेंगे। सी मेरे प्यारे बच्चे पढ़िए, कोरनार। तो ऑप्शन नंबर सी चलिएगा। यहाँ पर देखिए 86 का आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? विद्यावारिधि मिली है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86 का 7 का आंसर लगा देंगे। माथुर जी किस राज्य, सॉरी, माथुर जी विदर्भ पहुंचने पर कौन मिले थे? ये पुंडलिक जी मिले थे। कौन मिले थे? पुंडलिक जी। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा 88 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में, जो कि आप सब बच्चों के लिए रामबन प्रश्न रहने वाला है। मोहन राकेश एकांकी शीर्षक क्या है? मोहन राकेश के लिए रोज अज्ञा जी आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा भटकिया, अज्ञा आ जाएगा। यहाँ पे जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि भैया। यहाँ पे शिक्षा जय कृष्ण भैया जी। देखिएगा सिपाही की माँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश भैया जी। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 89 का आंसर आप सब बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। सिपाही की माँ कौन है? बिसंदेही है। कौन है? बिसंदेही है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रख लेंगे। यहाँ पे देखिए सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? एक कुंती प्रोसन है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा हम देखिए 91 का आंसर लगा देंगे। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ये अंडे के छिलके अन्य एकांकी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रख लेंगे। और आप सब बच्चे से एक अनुरोध है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा मुन्नी और मानक के माँ का नाम क्या? दोनों का माँ का नाम क्या है? बिस्नी है मेरे प्यारे बच्चा पटे। आप सब किसनी नहीं लगाना क्या? किसनी किसी को भी बच्चे को नहीं लगाना है तो बिस्नी लगाना। चलिएगा हम देखिए क्या 93 का आंसर लगा देंगे। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही? वर्मा में। तो वर्मा किसी का नहीं आना चाहिए। वर्मा वर्मा सॉरी क्या वर्मा वर्मा वही हुआ मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी याद रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सब बच्चे फुल क्लास कीजिए, क्या फुल क्लास कीजिए और फ्री नोट्स लीजिए। तो अब देखिए 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का चला था? ये कर्नाटक वंश का चला था मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी याद रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 95 का आंसर लगा देंगे। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तारित किया है? तो नील का खेती का विस्तारित किया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यहाँ पर देखिएगा 96 का आंसर लगा देंगे। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? क्या नामवर सिंह मेरे प्यारे बच्चा पढ़े अर्धनारीश्वर पर रामधारी सिंह दिनकर वैसे ऐसे याद कीजिए। ओ सदा नहीं रहा। क्या ओ से नहीं रहा? जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पे त्रिच हो जाएगा। उदय प्रकाश जी भैया। प्रगीत और समाज नामवर सिंह। क्या प्रगीत और समाज नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी याद रख लेंगे। तो चलिएगा हम देखिएगा 97 का आंसर लगा देंगे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी भैया जी। कहाँ है द्विवेदी भैया जी? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिएगा हम देखिएगा नामवर सिंह ने, क्या नामवर सिंह ने BA और MS कौन से प्राप्त किया? BHU से किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी याद रख लेंगे। तो चलिएगा हम देखिए प्रगीत कैसा काव्य है? क्या प्रगीत कैसा काव्य है? एक प्रबंध काव्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। आज के लिए अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे बच्चा बड़ी भौकाल क्लास में सभी बच्चे जुड़ने के लिए यहाँ देखिएगा शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? इसका शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। तो ऑप्शन नंबर डी। और आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करके रख लेंगे। और आप सब बच्चे जब नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाएंगे। आज के